दोस्तों, हस्ताक्षर एक ऐसी कलाकृति है जो किसी की सहमति या सौदे को पूरा करने के निर्णय के लिए बेहद ज़रूरी है। फिर चाहे वो बिक्री हो, कोई बाध्यकारी अनुबंध हो, आधिकारिक पत्र हो या फिर कुछ और। हस्ताक्षर जालसाजी के रूप में हस्ताक्षर का दुरुपयोग या दुरुपयोग की संभावना आज भी उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है जितनी कि कल थी। ऐसे में हम अपने हस्ताक्षरों में, अपने सिग्नेचर्स में ऐसे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि किसी भी जालसाज को या किसी भी फोर्जर को खासी मशक्कत करनी पड़े, खासी मेहनत करनी पड़े और इसके बावजूद वो हमारे साइन की फोर्जरी ना कर पाए। तो आज इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ लोग अपने नाम को फोर्ज होने से, अपने सिग्नेचर्स को फोर्ज होने से बचा सकते हैं और अपने सिग्नेचर्स में क्या वो छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं थोड़े प्रैक्टिस के साथ, जिससे कि फ्यूचर में उनके सिग्नेचर्स को कॉपी करने से पहले कोई भी फोर्जर 10 बार सोचेगा। तो दोस्तों, मान लीजिए कि एक शख्स है जिनका नाम है राजेश। राजेश अपने सिग्नेचर कुछ इस तरह से करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस सिग्नेचर को करते वक्त मेरी सिर्फ फिंगर मूवमेंट हो रहा है। मेरा रिस्ट जो है, मेरा हाथ जो है बड़ा फर्म है, मेरा हाथ एक ही जगह पे रुका हुआ है और मेरी सिर्फ आगे की इतनी मसल्स काम कर रही हैं। एक बार दोबारा देखिए। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इन दोनों ही बार जब मैंने साइन किया तो मैंने जो एरिया कवर किया दैट वाज वेरी लेस। ये एरिया बहुत ही कम एरिया है और ये सिग्नेचर अगर इस तरह से राजेश जी करते हैं तो इस बात की संभावना अधिक है कि उनके सिग्नेचर बड़े आराम से फोर्ज कोई भी करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर राजेश जी को अपने सिग्नेचर्स बचाने हैं तो वो एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि वो अपने नाम को लिटरली एक्सपैंड कर दें। लिटरली एक्सपैंड यानी कि अपने इस नाम को, राजेश की स्पेलिंग को थोड़ा सा फैला के ज़्यादा एरिया कवर करें और ज़्यादा एरिया कवर करने के साथ कोशिश करें कि वो सभी अक्षरों को जोड़ें, कहीं पे पेन उठाएं नहीं, और रिस्ट का भी मूवमेंट करें। जैसे कि इस सिग्नेचर को करते वक्त अब आप देखिएगा कि फिंगर मूवमेंट के साथ साथ रिस्ट का भी मूवमेंट होगा, कुछ इस तरह से। अब ये जो सिग्नेचर हैं ये लेटरली एक्सपैंडेड सिग्नेचर्स हैं, यानी कि नाम राजेश ही है लेकिन हमने क्या किया, हमने उनके सिग्नेचर्स को लेटरली एक्सपैंड कर दिया। लेटरल एक्सपेंशन से क्या होगा कि ज़्यादा एरिया कवर होगा। अगर फोर्जर इस सिग्नेचर को फोर्ज करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे उसको ज़्यादा एरिया कवर करना है, ज़्यादा देर तक पेन का कांटेक्ट रखना है पेपर पे, और चूँकि फोर्जरी एक कॉन्शियस एक्ट है, स्पीड काफ़ी स्लो होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं निडल लाइक स्ट्रोक्स आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एच देखिए, ये ब्लंट नहीं है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से जो पॉइंट आ रहा है ये भी देखिए आप, ब्लंट नहीं है, ये भी बड़ा ही फ्लुएंट स्ट्रोक है, टेपर्ड एंड्स हैं इसके। इसी तरह से अगर कोई भी इसको फोर्ज करेगा तो वो स्पीड स्लो करेगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पेन लिफ्ट भी होगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है। और दूसरी बात, क्योंकि वो फिंगर मूवमेंट है, क्योंकि फोर्जरी इज़ अ फिंगर मूवमेंट। फोर्जरी में सिर्फ फिंगर्स का यूज़ होता है, रिस्ट का यूज़ नहीं होता। तो जब भी कोई फोर्जर फोर्जरी करेगा तो वो रिस्ट का यूज़ नहीं करेगा। और इस तरह के सिग्नेचर में जहाँ पे लेटरल एक्सपेंशन है, बिना रिस्ट का यूज़ किए आप सिग्नेचर नहीं कर सकते और वो रिस्ट का यूज़ कर नहीं पाएगा, वो सिर्फ फिंगर का यूज़ करेगा। और इससे होगा क्या कि सिग्नेचर को फोर्ज करने में उसे बड़ी दिक्कत आएगी और उसे कोर्ट में बड़ी आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि ये फोर्ज सिग्नेचर है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे लेटरल एक्सपेंशन के जरिए हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं और इसी तरह से जब कोई फोर्जर उसे फोर्ज करने की कोशिश करेगा तो उसको भी उतना ही एरिया कवर करना पड़ेगा और ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा, काफ़ी मुश्किल होगा उसके लिए। और अगर वो उसको फोर्ज करने की कोशिश भी करेगा तो काफ़ी गलतियां करेगा, काफ़ी गलती करने की संभावनाएं छोड़ेगा ताकि उसको कोर्ट में बड़े आराम से फोर्ज सिग्नेचर प्रूफ किया जा सके।
Keep watching this space for more such videos and subscribe to our channel. Thank you.